दोस्तों, जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और आप बैंक के पास ज़रूरी डिटेल्स के लिए जाते हैं, तो बैंक मैनेजर या स्टाफ आपसे अक्सर एक बात कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो क्या ये डिटेल्स इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उसको ही ये नहीं बताया जा सकता कि उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों है, किसने कंप्लेंट की है, क्या कंप्लेंट है, कहाँ से कंप्लेंट हुई है, या फिर बैंक आपको इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं देता है कि इसके पीछे और ही कोई कारण है। तो इस वीडियो में आज हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट आयुष्कर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आपका बैंक अकाउंट गुजरात साइबर सेल से फ्रीज हुआ है तो आपको बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए एडवांस लीगल फीस जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको सारी फीस और एक्सपेंसेस आपका अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद देना है। इसके लिए आप उसी अकाउंट का जो अकाउंट फ्रीज हुआ है एक पोस्ट डेटेड चेक हमें दे सकते हैं और अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद हम उसी अकाउंट से अपनी फीस चेक के थ्रू ले लेंगे, जिससे आपको भी बड़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर हमें उसे अनफ्रीज कराने के लिए कुछ डिटेल्स की ज़रूरत होती है, जैसे साइबर सेल कौन सा है जिससे हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, क्या कंप्लेंट नंबर है या एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है, डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है, बैंक बैलेंस क्या है। अब ये सारी डिटेल्स हमें ज़रूरी है हमारे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए और इनको केवल बैंक ही दे सकता है। तो ऐसे में जब हम बैंक को जाते हैं और बैंक मैनेजर और स्टाफ इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होने के नाम पर हमें डिटेल्स ही नहीं देते हैं, तो क्या करें? तो क्या ये सब सही है? दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और आपके साथ बैंक द्वारा किया जाने वाला हैरेसमेंट है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप तय किए जाते हैं तो उसको ये जानने का अधिकार है कि उसके ऊपर ये आरोप क्यों लगाए गए हैं, किसने लगाए हैं, उसके खिलाफ क्या कंप्लेंट है। इन आरोपों के खिलाफ उसको अपनी बात रखने का भी पूरा अधिकार है। दरअसल बैंक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा होता है। वो आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे पर काम का एक्स्ट्रा बर्डन है। आजकल तो हर किसी के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। अगर हम एक इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमें सभी की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो ऐसे में हम पर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बैंक अधिकारियों की ये सोच आपकी समस्याओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। दरअसल सेक्शन 91 सीआरपीसी और 102 सीआरपीसी के अंतर्गत बैंक अधिकारियों को साइबर सेल से एक नोटिस मिलता है बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लिए। इस नोटिस में स्पष्ट लिखा होता है कि बैंक आपको इस नोटिस के बारे में और इसके इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स सारी दें। फिर भी कई बार बैंक स्टाफ ऐसा नहीं करते हैं। इसके अलावा एक कारण और है, आपको बैंक द्वारा ये डिटेल्स नहीं देने का, बैंक का लालच। अगर आपके अकाउंट में फंड ज़्यादा है और वह जितने समय तक फ्रीज रहेगा उतने समय तक बैंक उस फंड का अपनी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एक ये लालच भी बैंक कर्मचारियों को आपको डिटेल्स देने से रोकता है। तो ऐसे में बैंक के इंटरनल पॉलिसीज और सर्कुलर के अकॉर्डिंगली हायर रैंक ऑफिसर्स, लोअर रैंक ऑफिसर्स बैंक स्टाफ को डिटेल्स देने से स्पष्ट मना कर देते हैं, और वो भी अनऑफिशियली। तो ऐसे में अगर आपका बैंक आपको बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए ज़रूरी डिटेल्स देने से मना कर देता है, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट, आप बैंक को ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर सकते हैं। सेकंड, आप बैंक को एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं। थर्ड, आप सेक्शन 451 या 457 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जिससे बैंक मजबूर हो जाएगा आपको जरूरी डिटेल्स प्रोवाइड कराने के लिए। फोर्थ, आप बैंक के खिलाफ कंज्यूमर कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। फिफ्थ, आप पुलिस में भी एक डायरेक्ट कंप्लेंट मैनेजर या बैंक स्टाफ के खिलाफ हैरेसमेंट के आधार पर कर सकते हैं। बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए या बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ अगर बैंक मैनेजर आपको डिटेल्स नहीं देते हैं
तो एक बार आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बैंक मैनेजर से हमारी बात करा सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे बैंक मैनेजर से आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराने के लिए। बैंक अकाउंट फीस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के लेके आने का। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।